अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अगर हम कॉकरोच में देखें तो ये बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा से, यानी कि इसमें तमाम इंसेक्ट्स जो होती हैं उन सब में मिलता जुलता सेम ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल कॉकरोच हमने सेलेक्ट किया है। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो उसमें हीमोलिम्फ होता है। हीमोलिम्फ है क्या? हीमोलिम्फ उसके ब्लड को कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसका वो साइनोसिस है। साइनोसिस किसको कहते हैं? जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं उसको हम साइनोसिस कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अलावा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। उन सब के अलावा जो एम्प्टी स्पेस साइडों पे नज़र आ रही है उसको हम साइनोसिस का नाम देते हैं। और ये जो हीमोलिम्फ होता है ये इस जगह पे थ्रू आउट बॉडी स्प्रेड होता है, क्योंकि इसमें कोई भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ब्लड वेसल्स नहीं होती जिसमें ब्लड सर्कुलेट कर सके। अगर हम इसकी बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो उसके लिए एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं क्या? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उसके साथ कनेक्टेड होती हैं मिड गट और हाइंड गट, इन दोनों के जंक्शंस पे ये प्रेजेंट होती हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होती हैं और मूव करती हैं साइनोसिस में। उस जगह पे फ्रीली मूव करती रहती हैं। जब ये मूव कर रही होती हैं उस जगह पे तो साइनोसिस में जो हीमोलिम्फ होता है उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारे का सारा डिफ्यूज़ करके माल्पीजियन ट्यूब्यूल में चला जाता है। फिर माल्पीजियन ट्यूब्यूल उसको क्या करती हैं कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में करके हाइंड गट में ट्रांसफ़र कर देती हैं। हाइंड गट मज़ीद उससे वाटर वगैरह फ़िल्टर कर लेता है और उसको सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में रेक्टम में जाके स्टोर कर देती है। रेक्टम लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर किया जाता है और फिर उसको यूरिक एसिड की फॉर्म में एनस के बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाता है। इस तरह माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो हीमोलिम्फ से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं ये वाइड क्लास है सारे के सारे एनिमल्स में जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ होगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम मुख्तलिफ होगा। जैसा कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन के लिए किडनीज़ हैं, डाइजेशन के लिए स्टमक, एसोफेगस, इंटेस्टाइन वगैरह हैं। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है किसी जगह से भी। लेकिन इंसेक्ट्स में माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं डायरेक्टली अटैच होती हैं डाइजेस्टिव कैनाल के साथ।